आज हमारे हृदय प्रिय छोटे भाई, मेरा प्रिय अनुज श्री विकास कुमार कश्यप और इनके बगल में मेरा अति प्रिय छोटा भाई प्रिय अनुज, मेरा चहेता, मेरा दुलारा बाबू आकाश कुमार कश्यप। ये दोनों भाई आए, हमारी माता जी आई। मुझे याद है वो दिन कि तुलसीपुर से 2-3 महीना पहले की बात है। तुलसीपुर से हम आ रहे थे और रात के 12 साढ़े 12 बज रहे थे और विकास भाई मेरा खड़ा था चौराहे पर। तो कहा भैया कहाँ थे? तुमने कहा बाबू हम तुलसीपुर थे। तो कहा खाना कहाँ खाए? तुमने कहा ऐसी जगह पे उस काम में लगे रहे कि खाना कहीं खाए नहीं। तो मेरे भाई ने रोका और मेरी माता जी निकली, विकास भाई की मम्मी, और 12 बजे रात को जो भी खाना था सब्जी वगैरह वो खाए। आम का सीजन था तब। मेरा भाई दुकान से आम निकाला, 12 साढ़े 12 बजे रात को आम खाए। ये मेरे वो भाई हैं कि जिन भाइयों को अल्लाह ताला पूरी ज़िंदगी सलामत रखे। ये जैसे सहारे की तरह हैं, जैसे सगे भाई भी नहीं और सगे भाई से कम भी नहीं। तो मैं कुछ शेर भाइयों के लिए कहना चाहूँगा। विकास सुनिएगा बाबू। आकाश, हीरे जैसा भाई मेरा, मेरा तो सहारा है। हीरे जैसा भाई मेरा। भाइयों से अनबन कभी करना नहीं चाहिए। आजकल लोग चंद पैसों के लिए, चंद दौलत के लिए भाइयों को भूल जाते हैं। और अगर पिता एक्सपायर कर जाए तो पिता का शर्ट संभाल के रखते हैं, पिता की साइकिल रख देते हैं, पिता की घड़ी की मेरे बाप का है। और पिता का जीता जागता प्रोजेक्ट जो बाप की आंखों का तारा भाई होता है, उस छोटे भाई को भाई दरकिनार कर देते हैं, भूल जाते हैं। क्यों माता जी? ऐसा होता है ना, भाइयों को लोग भूल जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। भाई भाई होता है। वक्त पे जब मेरा ऑपरेशन हो रहा था विकास भाई 2025 में, जब बस्ती में था तो कोई नहीं, तो अच्छा था या बुरा था, लेकिन वही भाई खड़ा था। कमरू रजा जो मेरा भाई था 11 दिन हॉस्पिटल में रहा, लगातार 11 दिन पड़ा रहा। 2020 के ऑपरेशन में एक मेरा जो सगा भाई नहीं लेकिन सगा भाई से कम नहीं अशरफ रजा था, वो पड़ा रहा। शुभम गुप्ता 7 दिन तक लगातार मेरे ऑपरेशन में रहा, 7 दिन तक कंटिन्यू। शुभम गुप्ता के पिताजी। तो भाई भाई होते हैं। और पैसा तो हमारे समझ से कोई भी कमा सकता है विकास भाई। लालच नहीं करना और कभी भाइयों में अनबन नहीं करना। और बड़े भाई बाप के समान होते हैं। आपका बड़ा भाई अगर है, वो 2 बात अगर उल्टा भी बोलता है तो आप उसको दुआ समझकर एक्सेप्ट करिए। जीवन में खूब तरक्की करेंगे। और इस जमाने में अगर अपना नहीं तो पराया कोई अपना हो नहीं सकता। हीरे जैसा भाई मेरा, मेरा तू सहारा है। साथी मेरे बचपन का, जान से प्यारा है। आज कमरू रजा भाई मेरा मुंबई चला गया, मैंने डांटा फटकारा, बहुत उल्टा सीधा कहा, नहीं जाना चाहता था माता जी, जबरदस्ती हमने भेजा। कि जैसे अगर जिंदगी है मामा, तो अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं तो जायदाद चाहे 5000 बीघा जमीन हो, अगर आप कुछ करेंगे नहीं तो जी नहीं पाएंगे। तो यही मैं उसको समझाता रहा कि जब नहीं पढ़े नहीं लिखे तो कम से कम मुंबई चले जाओ, कुछ कोई हुनर सीख लो जिससे अच्छी जिंदगी कटे। लेकिन अब दिल में प्यार तो है, वो चला गया है जब से मेरा दिल रो रहा है। ईमानदारी बता रहा हूँ। भाई भाई होता है। अभी विकास को मैं सुन लूँ कुछ हो गया तो मेरा दिल तड़पेगा। सगा भाई से कम नहीं मानता और ना मेरा भाई मुझे सगे से कम मानता है। 12 बजे रात में दुकान का खोलना, वो आम का निकालना और वो तरोई की सब्जी और चावल और दाल का खिलाना, प्लस मेरा भाई बिरयानी खिलाया कि वो मेहंदी की दुकान खुली थी, कहा भैया ये भी थोड़ा ले लो। तो ये भाई ही कर सकता है, दूसरा कौन करेगा? यहाँ दिन में तो कोई आपको एक कप चाय नहीं पूछेगा, 12 बजे रात को खाना कौन देता है? तो भाई भाई होता है। मेरी माता जी को अल्लाह ताला सलामत रखे, जिनका प्यार 12 बजे रात को उठी, वो दिन में कभी नहीं भूल सकता, आजीवन नहीं भूलूंगा। जब भी बड़ी जरूरत मेरा भाई तू खड़ा था। अब वो भाई सोचे कि जो भाई थोड़ा सा 2-4 लाख रुपए इकट्ठा करके फिर अपने भाई को दरकिनार करते हैं, लेकिन जब अहम वक्त आएगा, जब बुरा दिन आएगा, तो जिस भाई को तुमने ठोकर मारा है वही भाई तुम्हारे लिए खड़ा होगा। ये आप याद रखना। जिस भाई को बार बार दुनिया के चक्कर में पड़कर भाई को टुकराते हैं,
वो कभी ये ना भूलें, जब पूरी दुनिया साथ छोड़ देगी तो शायद आपका वही खोटा सिक्का, वही पुराना भाई आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेगा जब सब साथ छोड़ेंगे। जब भी बड़ी जरूरत मेरा भाई तू खड़ा था, आई थी जब मुसीबत दुनिया से तू लड़ा था। जब मेरा कोई साथ देने वाला नहीं था, 5000 साथी फेसबुक पर आए, 25-25 हजार व्यूज जाता है मेरा फेसबुक पे, लेकिन 25 लोग भी वाइब्रेशन में न दिखाई दिए। तब वही जो मेरा सगा तनहा भाई था विकास भाई, वही खड़ा रहा। तो भाई भाई होता है और बड़ा भाई बाप के समान होता है, लेकिन बड़े भाई को चाहिए कि वो छोटे भाई को यह समझे कि मेरे बाप का जीता जागता प्रोजेक्ट है, बाप की आंखों का तारा है। तो जो बाप के न रहते पर जो बाप का सामान संभाल के रखता है, वो बाप का सामान समझकर छोटे भाई की कदर कर ले। तो गलतियां जो मैंने करी तूने ही सुधारा है। अगरचे मेरा भाई छोटा है, विकास छोटा है, लेकिन एक बार मुझे याद है कहा कि बड़े भाई, हमने कहा हाँ बाबू बताओ। अब वो पर्सनल बात है, मीडिया पे नहीं कह सकता, वीडियो में नहीं बता सकता, लेकिन भाई ने कहा भैया ये काम आप छोड़ दीजिए। अब क्या बता दें, कहा भैया जो ये ज्यादा खर्चा आप करते हैं इसको कम करिए, कोई साथ नहीं देगा वक्त पे। मेरे छोटे भाई विकास ने कहा था कि बाबू ज्यादा खर्चा मत करिए, ये दुनिया मतलब की है। तो छोटे भाई ने तो शिक्षा दिया और बड़ा भाई को शिक्षा दिया, तो बड़ा हिम्मत किया। तब तो बताया नहीं क्या जरूरत थी, मोहब्बत थी तब बताया कि बड़े भाई का पैसा बचेगा तो कहीं काम आएगा। तो ये भाई कमरू रजा मेरा, भैया फेसबुक से ये फोटो डिलीट कर दो, ये वीडियो नहीं ठीक है डिलीट कर दो, मेरा कमरुजा भाई बताता है। अगर जो छोटा है, कोई जरूरी है कि बड़ा ही छोटे को बताए, छोटा भी बड़े को बताए। अगर कहीं गलती दिखे तो छोटा भी बड़े को बता सकता है कि तो भैया ये कमी आप में है, इसको सुधार लीजिए। तो कमरुजा मेरा, कई जगहों पर आप यहाँ गलत बोल गए, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। तो चूंकि भाई तो है, उसको तकलीफ तो है, दर्द तो है। अब हम बड़े होकर के मान लीजिए 10-20 लाख कमा लें, हम मौलाना है, हम स्पीकर हैं, हम 10-20 हजार रात कमा लें, 2-4 हजार रात कमा तो उसको छोड़ दें, बचपन का प्यार भूल जाएं, कितनी बड़ी गलत बात है। ऐसे को खुदा भी नहीं माफ करेगा। वो बचपन का प्यार याद करना चाहिए, बचपन का सम्मान याद करना चाहिए, बड़ों को छोटों को। गलतियां जो मैंने करी तूने ही सुधारा है, साथी मेरे बचपन का जान से प्यारा है, जान से प्यारा है। ये विकास वगैरह को मैंने गोद खिलाया है, बहुत छोटे थे हम, इनसे बहुत बड़े हैं। हमारी उम्र 35-36 है, ये अभी 17, 18, 15, 16 होंगे। आकाश तो 14-15 साल के होंगे। बचपन में हमने मिलकर की साथ में पढ़ाई, साथ में पढ़ाई, रहते थे प्यार से हम, करते न थे लड़ाई। बचपने की जिंदगी देखो भाई, चाहे 5 साल का फर्क हो बड़प्पन में, 10 साल, अगर बड़ा भाई बड़ा है छोटा भाई, लेकिन बचपने में ये लगता है कि हाँ ये भाई है, तब कोई नहीं। लेकिन जैसे शादी हो जाती है और बड़ा थोड़ा सा मजबूत हो गया, छोटा कमजोर हो गया, छोटा चूंकि प्यार में कमजोर हो जाता है, उसको माता पिता भी बहुत मानते हैं, और बड़ा जो है एडवांस हो जाता है। तो बड़ा छोटे को बाद में कब सताता है, जब बीवी बच्चे हो जाते हैं, तब उसके अंदर लालच आ जाती है कि अब ये भाई छोड़ो यार, अब तो मेरा पूत हो गया। ये नहीं जानता कि वही पूत उसका सर फोड़ेगा, तब वही भाई बचाएगा। ये हमेशा याद रखना, जिस भाई को जो भाई ठोकर मारता है, जब अपने पूत के लिए, अपने औलाद के लिए, अपने पुत्र के लिए जिसने अपने भाइयों को छोड़ा, अपनी बीवी पत्नी के लिए जिसने अपने भाइयों को छोड़ा, जब वही पत्नी उसको परेशान करेगी, जब वही पुत्र उसको परेशान करेगा, तब उसी भाई को शायद सबसे ज्यादा दिल उसी भाई का तड़पेगा कि आज मेरा भाई मुसीबत में है। जिस भाई को तुमने छोड़ दिया था कभी, आज वही भाई तुम्हारे पास खड़ा है, तुम्हारे साथ खड़ा है। तो ये नहीं भूलना चाहिए। रहते थे प्यार से हम, करते न थे लड़ाई, तेरा मेरा कुछ भी नहीं, सब कुछ हमारा है, सब कुछ हमारा है। मतलब भाई कहता है ना भाई से कि भैया मेरा क्या, सब तो तुम्हारा है, और हम कहते हैं भैया मेरा क्या, सब तो तुम्हारा है। बचपन में होता है ये मामला कब बिगड़ता है, जब शादी हो जाती है, बाल बच्चे हो जाते हैं, तब फिर अपना तपना चलता है, क्यों मामा। लेकिन बचपन तक और 20-25 साल तक ये कहते हैं कि भैया हमारे, अब विशाल विकास में क्या फर्क है,
भैया अभी 100 रुपया 500 रुपया 5000 रुपया विकास धर रखे है तो विशाल को दे देगा, विशाल रखे है तो विकास को दे देगा, आकाश को दे देगा, आकाश विकास को दे देगा। अभी कोई फर्क नहीं। ये प्यार जब सच्चा प्यार माना जाएगा, जब 30 साल के बाद तुम्हारी शादी हो, पति हो, पत्नी हो, पुत्र हो, पुत्रियां हो, उसके बाद तुम ये दिखाओ कि भाई भाई है, हम भाई को नहीं छोड़ सकते, तब माना जाएगा कि तुम्हारा प्यार सच्चा है। वरना तो फिर वही बचपने वाला खिलौना क्या है कि दोस्ती अच्छी नहीं तीन से, तिफल से, नादान से, बददीन से। आज मेरा भाई कमरू रजा मुंबई में है, तो मेरे दिली दुआ है कि अल्लाह ताला मेरे भाई को खुश रखे, उसके कमाई में बरकत करे और उसको ताकत दे, हिम्मत दे। और मेरे भाई विकास को, मेरे भाई आकाश को, मेरे भाई विशाल को, सबको अल्लाह पाक सलामत रखे और मेरे भाइयों का प्यार यूं ही बना रहे। जब मुझे तकलीफ हो तो मेरा भाई खड़ा हो, और जब भाई को तकलीफ हो तो मैं खड़ा मिलूं। देवेंद्र गुप्ता, मामा देवेंद्र गुप्ता थे, मुझे 2016 में सांप काटा था, होटल पे तनहा थे देवेंद्र गुप्ता, अकेले होटल पे थे माता जी, और उन्होंने सुना कि वकार को सांप काट लिया है, होटल छोड़ दिया। मेरा छोटा भाई तार बाबू था, चचा जात भाई, कहा बाबू तुम होटल पे रुको, ग्राहक छोड़ दिया, 500,000 की बिक्री होती, सब छोड़ दिया। वो मोटरसाइकिल स्टार्ट किए, डायरेक्ट मेरे पास पहुंच गए। कहा भैया आपको साथ, आज देवेंद्र भाई दुनिया में नहीं है। मेरा दिल रोता है जब मैं लालनगर जाता हूं, आज तक उस होटल पे मैंने कदम नहीं रखा। क्यों जाऊंगा तो अभी देवेंद्र भाई की याद आएगी। राम कुमार के यहाँ चाय पीता हूँ, उस होटल पे कभी देखे जाते, इसी वजह से नहीं जाता हूँ कि अभी देवेंद्र भाई की याद आएगी। तो फिर मैं वैसे बीमार रहता हूँ, परेशान हो जाऊंगा, डिप्रेशन में चला जाऊंगा। वो कैसा भाई मेरा देवेंद्र था कि पैसा का परवाह न किया, होटल का परवाह न किया, गोंडा तक मेरा भाई साथ लाद के गया था। देवेंद्र गुप्ता आज वो दुनिया में नहीं है। तो साथी मेरे बचपन का जान से प्यारा है, जान से प्यारा है। और मम्मी और पापा का कदर तो बिल्कुल भूलने नहीं चाहिए। दुनिया में पहला मंदिर, पहला मस्जिद माता और पिता हैं। मेरे प्यारे मम्मी पापा जग में सबसे प्यारे हैं। जिसने हमें जन्म दिया वही दुनिया हमारे हैं। अगर दुनिया बसी है तो माता पिता के जरिए, हम माता पिता का सम्मान करें। और अपने छोटे भाइयों को, हर छोटे भाई को हमें शिक्षा देते हैं कि भाइयों कभी लालच मत करना, कभी किसी अमीर को मत देखना, कभी बड़ा बनने के लिए किसी गरीब का गला मत काटना, हमेशा ईमानदारी की रोटी खाना। गरीब रहना ठीक है लेकिन सुकून में रहोगे। किसी की दुआ लोगे तो यकीनन जिस दिन अल्लाह ताला चाहेगा तुम्हें राई से पर्वत बना देगा, तुम्हें फकीर से बादशाह बना देगा। लेकिन ये कहो कि हम बेईमानी करें, फ्रॉड करें, लालच करें, कोई चौपहिया से चल रहा है चलने दो, तुम चौपहिया चलने के लिए किसी गरीब का गला, लालच मत करना, गला मत दबाना। मेरे भाइयों हमेशा सुकून में रहोगे, अच्छे से रहोगे, चैन की जिंदगी रहेगी। और माता पिता दो गाली दे तो उसको दुआ समझकर एक्सेप्ट कर लो कि ये दुआ है। बड़ा भाई कुछ कह दे तो वो आपके लिए दुआ है। बस इसी बात पर मैं अपनी बात खत्म करता हूँ।